वेलकम टू नॉलेज बैंक 17 विद डीएसएल क्लासेस। आज दोस्तों हम डाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। डाइस जिसको हिंदी में बोला जाता है पासा। और दोस्तों सबसे पहले हम लोग दो ही तरीके होते हैं किसी भी चैप्टर को करने के, या तो हम बुक्स में देख के उसका रटाफिकेशन करके निकाल लें, या फिर हम किसी भी चीज को प्रैक्टिकल करके निकाल लें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डाइस होती क्या है। जो सांप सीढ़ी का हम लोग गेम देखते हैं उसमें एक छोटी गिट्टी होती है, उसमें एक डॉट से लेकर, जो हमें ब्लैक डॉट लिखा होता है एक साइड पे ऐसे लिख दिया जाता है, वैसे एक से लेकर कहां तक होते हैं? 6 तक होते हैं। तो सभी को पता है कि उसकी जो 6 क्या होती है, उसकी सभी पे जहां लिखा होता है साइड होती है। कितनी साइड होती है जी? 6 साइड। और इन्हीं साइड को बोला जाता है हिंदी में, क्या बोला जाता है जी? फलक या पृष्ठ या सतह। आंसर एक ही आएगा दोस्तों, क्या आएगा? 6। अब सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि पासा, कुछ लोग आप लोगों में से ऐसे भी हैं जिन्होंने वो भी नहीं देखा हुआ जी, मेरी तरह भी होंगे कुछ लोग। हमारे पास जीता जागता उदाहरण है जी डाइस। एक साइड, बैक साइड, 2 साइड, एक ऊपर की साइड 3, और एक नीचे, और एक राइट हैंड साइड, और एक जी लेफ्ट हैंड साइड। कितने होगी टोटल? 6। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें दिखाई कितनी देती है। क्वेश्चन यहीं से पुट आउट करता है एग्जामिनर। क्या? देखो ध्यान से, यदि फ्रंट दिखाई दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा जी? बैक नहीं दिखाई दे रहा। ये पासा मैंने आपके सामने रखा, फ्रंट दिखाई दे रहा, बैक नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि इसके क्या है, ये ऑपोजिट है। ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा? जहां पे रखा गया है। कितनी दिखाई दी? 1 2। और यदि आप मेरे इस साइड है तो आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये वाली साइड नहीं दिखाई दे रही। कितनी साइडें दिखाई दे जी? 1 2 और एक 3। और जो स्टूडेंट इधर से देख रहे हैं आपको भी यही है जी, फ्रंट दिखाई दे रहा, बैक नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर का दिखाई दे रहा, डाउन नहीं दिखाई दे रहा, और ये साइड आपको दिखाई दे रही है तो इसके ऑपोजिट वाली साइड आपको दिखाई नहीं दे रही। तो कितनी साइडें दिखाई देती है जी? हमेशा 3 साइडें दिखाई देती हैं। और हमें दिखाई कौन सी नहीं देती? जो हमें दिखाई दे रही है साइड, उसके ऑपोजिट वाली कभी भी हमें दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में दोस्तों ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे होते हैं जो रटाफिकेशन करते हैं कि स्टैंडर्ड पासा क्या होता है, सिंपल पासा क्या होता है, साधारण पासा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जिस भी पासे का योग ऑपोजिट साइड का जो सम है 7 बनता है, वो स्टैंडर्ड पासा कहलाता है। और यहां से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जी एग्जामिनर क्वेश्चन पुट आउट क्या करता है। दोस्तों एक ही बात ध्यान रखना, डाइस में एक ही क्वेश्चन बनता है जी हमेशा, और वो क्वेश्चन क्या? किसी भी चीज के क्या बताइए? ऑपोजिट बताइए। किसी भी चीज के क्या बताइए जी? विपरीत बताइए। आज तक के जितने भी एग्जाम हमें देखे हैं, जितने भी फेस किए हैं, उनमें हमेशा एक ही चीज दिखाई देती है जी, किसी भी चीज के क्या बताना हमने? विपरीत। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और उसके लिए कुछ रूल हैं जिनका मैं आप लोगों को रटाफिकेशन नहीं करवाऊंगा, सिंपल आपको यहां पे दिखाऊंगा कि होते कैसे होंगे। फर्स्ट रूल दिया गया है जी, ऑन सेम साइड। दो पासे हमें दिए गए हैं, मीन्स 2 डाइस गिवन है। और सभी को पता दोस्तों, अगर संख्याएं भी लिखेगा तो 6 साइडें 1 से लेकर कहां तक होनी चाहिए? 6 तक। यदि अल्फाबेट लिखेगा तो ए से लेकर कहां तक? F तक। तो यहां पे संख्याएं लिखी गई है। तो आप लोगों को दोस्तों दिखाई दे रहे हैं 2 पासे हमें दिए गए हैं, क्या संख्या कॉमन है यहाँ पे? और मान के चलो आप बोलो सर क्वेश्चन तो बनाओ सबसे पहले, तो बना दिया जी क्वेश्चन 5 के विपरीत सतह पे क्या होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी हमारे पास एक ही संख्या कॉमन है और वो सेम साइड पे है, इस पासे इस जो डाइस दिया गया यहाँ पे भी ऊपर है, तो यहाँ पे भी क्या जी? ऊपर है, मीन सेम साइड पे होने चाहिए दोनों के। तो जितनी भी संख्या हमें दिखाई दे रही है, वो जो सेम साइड वाले एक दूसरे क्या हो जाएंगे जी? ऑपोजिट हो जाएंगे। जैसे 5 के विपरीत सेम साइड पे क्या है जी? 4 है, तो हमारा आंसर आ गया जी, क्या आ गया? 4। और यदि क्वेश्चन होता कि 6 के विपरीत बताना, क्या आएगा जी सेम साइड पे? 1। 3 के विपरीत, देखो दोस्तों 6 के विपरीत क्या आंसर दिया आप लोगों ने? 1।
3 के विपरीत जी। अब संख्याएं काउंट कर लो। क्यों कर ले जी? क्योंकि हमें सभी को बता कि वहां पे एक संख्या दोबारा कभी भी दिखाई नहीं देती और कभी भी किसी को 2 बार नहीं लिखा होता। तो 5 के विपरीत 4, संख्या काउंट करते हैं 1 3 4 5 6, क्या बचा? 2 बचा। तो हम डायरेक्ट हम लोगों आंसर पे पहुंच सकते हैं कि जिस संख्या जो हमारी कॉमन है उसी के बारे में पूछता है। जो संख्या हमें दिखाई नहीं दे रही उसके क्या मिलेगी? हमेशा ऑपोजिट मिलेगी। और दूसरी बात दोस्तों, यदि एग्जाम में सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन आता, 2 ही आपको पासे दिए गए हैं और एक संख्या कॉमन और वो सेम साइड पे है, कभी भी इसमें पेन यूज मत करना दोस्तों। जो क्वेश्चन आपसे देता है कि बताना 5 के विपरीत, तो हमें सभी को पता सेम साइड पे कॉमन वाले तो सेम साइड वाली, 5 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट जो संख्या में दिखाई नहीं दे। क्या नहीं दिखाई दे रहा? 2 नहीं दिखाई दे रहा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को इसी का देता हूं मैं। और क्वेश्चन है जी, क्या जरूरी है हमें कि संख्या ही देगा? कोई जरूरी नहीं है। तो क्या जरूरी है? संख्या नहीं देगा तो क्या देगा जी? अल्फाबेट देगा। और कहता स्टार्टिंग में ही A to F आपको दिए गए हैं और कुछ भी क्वेश्चन बनाता है बताइए B के ऑपोजिट क्या होगा। और क्वेश्चन दिए गए हैं जी, ध्यान से देखो दोस्तों। अब यहां पे कॉमन क्या है? B कॉमन है। सेम साइड पे, इस साइड भी राइट हैंड साइड है इस डाइस में भी, और इस साइड इस डाइस में भी क्या जी? राइट हैंड साइड है। तो कम क्या हो जाएगा जी आंसर? A के ऑपोजिट यदि पूछता क्या हो जाता? C। D के ऑपोजिट क्या हो जाता जी? F। और B के ऑपोजिट कोई एक संख्या या कोई एक अल्फाबेट दोबारा कभी भी लिखा नहीं होता। तो संख्या काउंट करो जी, हमारे पास जो अल्फाबेट है क्या बचे? A B C D F, क्या बचा? E। तो B के ऑपोजिट क्या जी? बची हुई चीज। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट करते हैं जी, क्या जरूरी है एग्जाम में हमें सेम साइड वाला ही देगा? जरूरी नहीं है दोस्तों। तो सेम साइड नहीं देगा तो क्या देगा? ऑन डिफरेंट साइड, मीन्स अलग अलग स्टेप पे। जैसे 2 डाइस गिवन है, हमें 2 पासे दिए गए हैं। ध्यान से देखो दोस्तों, यहां क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। सेम साइड पे कि अलग अलग साइड? अलग अलग साइड पे, मीन्स यहाँ पे भी 5 है तो यहाँ पे दूसरी साइड पे। पहले वाला क्या था? सेम साइड पे था। इसके 2 तरीके हैं दोस्तों करने के, और इसमें से क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं आप लोग। जैसे कहता 4 के विपरीत बताओ क्या होगा। इसके 2 तरीके हैं दोस्तों करने के। पहला तरीका, जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो घर वाले पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो? आप बोल देना कि डाइस करें। कैसा होता है डाइस? हमें भी दिखाओ। तो उनको दिखा देना बेटे खोल के कि ये डाइस होता है। और इस डाइस में कितनी स्टेप होती हैं? 1 2 3 4 5 6। जो संख्या हमारी कॉमन है दोस्तों उसको बीच में ले लो। क्या कॉमन है जी? 5 कॉमन है, तो बीच में उठा लो उसको। ठीक है। और अब बात करते हैं जी हमारे चलने की, हमें यहां से आगे चलना कैसे होता है। दोस्तों हमारे पास घड़ी के 2 तरीके होते हैं चलने के। एक तो होता है क्लॉकवाइज और दूसरा क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। मान के चलो हमारी ये घड़ी है और इसमें कितने बजे हैं जी? 12। और जब 12 बजेंगे तो दोनों सुइयां कितने पे हो जाएंगी? 12 पे। यदि हमारी मिनट वाली सुई, सभी को बता दोस्तों, इस साइड चलती है और इसी को क्या बोला जाता है? क्लॉकवाइज। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? दक्षिणावर्त। और इसको यदि हम उल्टा चला दे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में बोलता है वामावर्त। तो हमने दोस्तों ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज। जो संख्या जो है वहां पे हमारी 12 पे थी घड़ी की सुई, यहाँ पे जो हमारी कॉमन है सिर्फ हम उसको लेते हैं। क्या कॉमन है जी हमारा? 5 कॉमन है। यहां से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना दोस्तों, क्लॉकवाइज नहीं, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं उल्टा चलना हम लोगों ने। तो उल्टा चले तो क्या आया जी? 2। यहां से भी हमेशा उल्टा, यहां से उल्टा क्या आया जी? 2। और फिर एंटी क्लॉकवाइज लेना, क्या आया जी? यहां से फिर उल्टा 1। दोबारा बताता हूं दोस्तों, जो संख्या हमारी कॉमन है वो हमने बीच में ली, उसके बाद हम लोगों ने चलना दी एंटी क्लॉकवाइज। क्या आया? 2। क्या आया? 1। पहला पासा हम लोग ले चुके हैं, दूसरे पासे में एंट्री करते हैं। एंट्री करने से पहले मैं बता, दोनों में से कॉमन चीज हम ले चुके हैं। क्या था जी कॉमन? हमारे पास 5 कॉमन था। एंटी क्लॉकवाइज चले, क्या आया? 6। यहां से भी उल्टा 6। फिर क्या आया जी? 4। फिर क्या आया? 4। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा कि कोई एक जगह खाली है, इट मीन्स क्या है? एक संख्या बची हुई है। संख्या काउंट करते हैं, 1 2 4 5 6। क्या बचा दोस्तों? 3 बचा।
अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने क्लियर तो किया ही नहीं कि इसके विपरीत क्या होगा। बात आपकी सही है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यदि कहता है एक के विपरीत क्या होगा, तो जैसे हम लोग जल्दबाजी में सीढ़ियों से चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी छोड़ के एक चढ़ते हैं, वैसे हम यहाँ पे काउंट करते हैं जी। यदि एक के विपरीत पूछा तो एक सीढ़ी छोड़ के हमने क्या आया 4, 2 के विपरीत क्या आया जी, एक सीढ़ी छोड़ दी क्या आया 6, और 3 के विपरीत क्या आया जी, एक सीढ़ी छोड़ दी क्या आया जी 5। ये हमारे आंसर। इन्होंने पूछा 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों हमारा 1। और आप लोगों सभी को बता दोस्तों, जब हम एग्जाम की तैयारी करें तो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता कि ये डिब्बे बनाएं और हम उसको सोल्व करें। तो कैसे करना है दोस्तों, दूसरा तरीका जो हमारा टाइम बचाएगा। और टाइम बचाने वाली बात कौन सी है, यहाँ से स्टार्ट। जो हमारा कॉमन है वो लिया, जैसे हमने इसको लिया था, यहाँ से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेके आया था जी 2, वो लिखा, उसके बाद 1 वो लिखा। जो हमारा कॉमन है जब हम उसको ले ही चुके हैं तो दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, उसको नेक्स्ट में खाली छोड़ना। एंटी क्लॉकवाइज से क्या लिखा था जी 6, फिर क्या लिखा था 4, ये एक दूसरे के क्या है जी ऑपोजिट। क्या बचा जी यहाँ पे 1 4 2 6 5, क्या बचा 3। अब हम दोनों को आंसर को मैच करते हैं। 5 के विपरीत 3 है, 3 के विपरीत कौन है 5 है, यहाँ पे भी वही है। 2 के 6, 6 और 2 4 और 1, 4 और 1, 4 के विपरीत पूछा दोस्तों, यहाँ पे भी वही आंसर आप लोगों का और यहाँ पे भी। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। आप लोगों ने एक ही बात ध्यान रखनी है दोस्तों, या उसको डिब्बों में खोल लो या उसको वैसे खोलो, जो संख्या हमारी कॉमन है उससे लेकर एंटी क्लॉकवाइज चलते रहो, हमेशा आंसर सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। जैसे यहां दिया गया जी ए से लेकर एफ तक लिखे गए, ए टू एफ लिखे गए। यहां देखो दोस्तों क्या कॉमन है, ई कॉमन, सेम साइड पे अलग अलग। ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे राइट हैंड साइड है तो यहाँ पे किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। पहले पासे में ई राइट हैंड साइड है, दूसरे पासे में ई कहाँ है जी, लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स अलग अलग वे होगी आपकी। तो यहीं से हम लोगों ने, अब आप लोगों ने इससे नहीं करना, आप लोगों हमने क्या बचाना, टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए क्या था, जो हमारा कॉमन है उसको लेते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्या है जी हमारा एफ, उसके बाद क्या है जी हमारा डी, और जो हमारा कॉमन था दोनों में से ले चुके तो खाली छोड़ दिया हमने। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलना जी, क्या आया बी, और उसके बाद क्या आता है जी सी आता है। ये एक दूसरे के क्या है ऑपोजिट। यहाँ क्या बचा, ध्यान से देखो, क्या नहीं आया हमारे पास, ए नहीं आया, तो ई के ऑपोजिट कौन है, ए। तो इन्होंने पूछा ए के ऑपोजिट कौन है, तो ए के ऑपोजिट कौन है जी ई। यदि पूछ रखा होता आप लोगों से एफ के ऑपोजिट क्या है, तो एफ के ऑपोजिट क्या है जी हमारा बी। सी के कौन है, डी है। अब दोस्तों आपकी कॉपी में आपने आंसर लिख लिए हैं। अब मैं जैसे मैंने आपको पहला तरीका करा था ऑन सेम साइड, उसमें क्या हमने पेन की जरूरत पड़ी एग्जाम में आएगा तो नहीं, उठा के देख के बताना है कि सेम साइड पे, तो सेम वाला कब आएगा। इसको क्वेश्चन को भी इस तरीके से कर लेते हैं कि हमें पेन का यूज न करने पड़े, ताकि हमारा समय बच सके, और उसको समय बचे हुए को कहाँ पे यूज कर सके, हम लोग मैथ या इंग्लिश में यूज कर सके। तो जैसे इसमें पूछा गया एफ के ऑपोजिट क्या है, तो ध्यान रखना दोस्तों मैं पेन यूज नहीं कर रहा हूँ, आंसर आप लोगों के पास है। कॉमन क्या है दोनों में, ई कॉमन है, सेम साइड पे अलग अलग साइड पे, अलग अलग साइड पे। तो सबसे पहले देखना कि जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया वो है कौन से डाइस में, पहले में ही है जी। जो हमारा कॉमन है उससे एंटी क्लॉकवाइज पहला स्टेप या दूसरा स्टेप, यहां से देखो कौन सा स्टेप चले हम लोग, पहला स्टेप चले, तो दूसरे पासे में भी सेम चलो जी। जो कॉमन से एंटी क्लॉकवाइज पहला स्टेप क्या है जी बी। और अब आप लोग अपना आंसर मैच कर सकते हैं जो आपने अपनी कॉपी में बनाया है, एफ के ऑपोजिट क्या है जी बी। अब आप बोलो सर सेकंड में से बोल दे, तो बोल लो जी क्या आया, सी के ऑपोजिट फाइंड आउट करना बोल दे हमें। तो यहाँ देखो जी सी यहाँ है, कॉमन क्या था हमारा ई, एंटी क्लॉकवाइज पहला स्टेप दूसरा स्टेप क्या आया सी, इसमें भी पहला स्टेप दूसरा स्टेप क्या आया जी डी। और ई का आप लोगों को बताइए दोस्त क्या बचा हुआ है, ई बचा हुआ है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्या जरूरी है कि हर बार ऐसा ही देते रहोगे कि सर एक ही संख्या कॉमन है, नहीं भैया कोई जरूरी नहीं है। तो क्या जरूरी है जी, हमें दो पासे दिए गए हैं, 2 डाइस गिवन है,
कितनी संख्याएं कॉमन है जी? 2 संख्याएं कॉमन। कौन कौन? 3 और 5। तो आप लोग सोच रहे हो कि अब तक तो हमारी जो भी 2 हमारे रूल हुए थे उनमें क्या था कि एक संख्या कॉमन थी, उसके ऑपोजिट हम आसानी से बता सकते थे। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे यदि क्वेश्चन बनता कि 2 के विपरीत क्या आएगा, तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी हमें 2 पासे दिए गए हैं और उनमें हमारी 2 संख्याएं कॉमन है, सबसे पहले ये देखो, क्या मैंने किसी रूल का नाम लिखा कि साइडें क्या होंगी? कुछ नहीं मायने करता। तो क्या मायने करता है? जो हमारे कॉमन होंगे, चाहे वो किसी भी साइड पे हों, कितने कॉमन होंगे जी? 2 कॉमन है। तो जो संख्याएं हमारी अलग बची, कॉमन से अलग बची, क्या अलग बचा जी? 3 और 5 तो कॉमन है, क्या अलग बचा? 2। दूसरे में क्या बचा? 6। ये एक दूसरे के क्या होती हैं? विपरीत होते हैं, चाहे वो किसी भी साइड में हो। तो 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 6। और 6 के विपरीत क्या होगा? 2। और जरूरी नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों, कि आप ये सोचो कि सर यहाँ पे 2 नहीं होता, 2 ऊपर होता, तो ले लो इसको यहाँ पे, तब भी क्या कॉमन है जी? 3 और 5 कॉमन है। अलग क्या दिखाई दिया? 2 और 6, तब भी 2 के अपोजिट कौन है जी? 6 है। यहाँ पे कोई भी साइड मायने नहीं रखती दोस्तों। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन गया, क्या गया कि यदि 3 के विपरीत पूछे तो, यदि 5 के विपरीत पूछे तो क्या होगा? बात तो आपकी भी सही है। अब देखो दोस्तों, 2 रूल हमने किए थे, वहां पे एक संख्या कॉमन थी, बची हुई भी कितनी मिलती थी? 1 मिलती थी। और यहाँ पे 2 संख्याएं कॉमन है, तो बचा हुआ भी कितने मिलेंगे? 2। संख्या को काउंट कर लो, 2, 6, 3, 5, क्या बचा? 1 बचा और क्या बचा? 4। तो यदि 2 संख्याएं कॉमन है और 2 ही पासे हमें दिए गए और उन्हीं के बारे में क्वेश्चन पुट आउट करता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, हमें नहीं पता था बची हुई संख्याएं कौन किसके पीछे होगी। मीन्स यदि इसका आंसर होता 3 के विपरीत क्या होगा, या तो 1 होगा या क्या होगा? 4। हम कभी भी कंफर्म नहीं होते। और यदि कहता 5 के विपरीत क्या होगा, तो वही आंसर अब भी है, या 1 होगा या क्या होगा? 4। और यदि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया गया और पूछा गया, बताइए 5 के विपरीत क्या है, और ए ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है 1, बी ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है 3, और सी ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है 2, और डी ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारा आंसर आया था या 1 होगा या क्या होगा? 4। तो इनमें से आंसर तो क्या है हमारा? 1 नहीं है, तो आंसर क्या है? डी। और यदि हमारा, हम लोग क्या करते हैं जी, जल्दबाजी में आंसर क्या कर देते हैं? 1 के क्लिक कर देते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है? एग्जाम में गलत हो जाता है। यदि हमारे पास ऑप्शन होता या 1 होगा या 4 होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? ए आंसर हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं अल्फाबेटिक वे में करवाता हूं आप लोगों को। दोस्तों रूल भी होता रहेगा और आप लोगों को कंफर्म भी होता रहेगा कि क्या चल रहा है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। और यहाँ से वही बातें जी, ए से लेकर कहां तक दिए गए हैं? एफ तक दिए गए हैं, ए डी ई ए एफ। तो ये बातें, जैसे संख्याएं कॉमन थी, यहाँ पे भी अल्फाबेट कॉमन। क्या कॉमन है दोस्तों? ए और ई। अलग क्या बचा? डी। अलग क्या बचा? एफ। तो डी के ऑपोजिट क्या हमारा? एफ। ये हमारा आंसर है। दूसरा, यदि इन्हीं के बारे में पूछता तो ए के ऑपोजिट पूछता हमसे, ई के बारे में हमसे पूछा जाता है, ई के विपरीत क्या आएगा? तो अब इनको काउंट कर लो जी, ए डी ई एफ। क्या बचा जी? या तो बी होगा या क्या होगा? सी। ई के ऑपोजिट या बी होगा या क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है? क्या जरूरी है कि हर बार 2 ही डाइस देगा, या एक संख्या कॉमन देगा, या 2 संख्या हमें कॉमन देगा? कोई जरूरी नहीं है दोस्तों एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो क्या बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? ये बनता है, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया, बताइए 3 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा? ध्यान रखना दोस्तों, जब भी हमें एग्जाम में एक ही डाइस दी गई है और जो हमें दिखाई दे रहे हैं किन्हीं भी 2 साइड्स का सम 7 न बनता हो, ध्यान रखना दोस्तों, किन्हीं भी 2 साइडों का, किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 न बनता हो, तो ऑपोजिट का हमेशा 7 बनेगा, जो एक स्टैंडर्ड भाषा का रूल है। मीन्स 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों? यहां पे देखते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं। 5 और 3 कितना हो गया? 8।
हमें चाहिए कितना 7। ध्यान रखना दोस्तों, न तो 7 से ऊपर हो न ही 7 से कितना हो नीचे हो, तो ये तो ज्यादा होगा जी। 3 और 1 कितना हो गया दोस्तों 4। अब भी नहीं 7 बनाए तो 5 और कितना जी 1 कितना हो गया जी हमारे पास 6। अब भी नहीं 7 बना। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी हमें एक ही पासा दिया और किन्हीं भी दो साइडों का योग 7 न बनता तो ऑपोजिट का हमेशा कितना बनेगा 7 बनेगा। तो 3 के विपरीत पूछा दोस्तों क्या आ गया 4। और यदि क्वेश्चन में पूछा होता 5 के विपरीत क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। 5 और 2 7। और 1 के पूछा था दोस्तों क्या हो जाता 6 हो जाता। अब आप बोलो सर क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपके किसी बड़े भाई ने या किसी बहन ने या किसी दोस्त ने अभी जो नेट का एग्जाम हुआ था 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले, प्लीज उसको चेकआउट जरूर कर लेना। ये नहीं होता आप लोगों से 2014 में एक एग्जाम हुआ था, नेटी का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें भी देख लेना सेम क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या था हमारा कि भी किसी भी आपको एक ही डाइस देगा और वहां पे किन्हीं भी दो साइडों का जोड़ 7 नहीं बनता तो हमेशा किसका ऑपोजिट का जोड़ कितना बनेगा जी 7 बनेगा। जैसे 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया, सोच रहे होंगे आप लोग भी, क्या सोच रहे होंगे, क्या जरूरी है कि एक ही पासे में ऐसा देगा कि 7 नहीं बने, 2 में दे दे तो? बात तो आपकी भी सही है जी। मीन्स एक ये दिया आपको और एक ही दिया। ध्यान से देखो, दोनों पासों को देखते हैं दोस्तों हम लोग। 3 और 1 4, 7 नहीं बना। 5 और 1 6, 7 नहीं बना। 5 और 3 कितना 8, 7 नहीं बना। 6 और 2 कितना 8, ये भी नहीं बना जी। 6 और 4 10, ये भी नहीं बना। 4 और 2 कितना 6। तो यदि यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता बताइए 5 के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान रखना वही स्टैंडर्ड पास का रूल फॉलो करता है। फॉलो करता तो आ जाओ उसी बात पे। कौन सी बात पे? 5 के विपरीत क्या आएगा 2, 3 के विपरीत क्या आएगा 4 और 1 के विपरीत क्या आ जाएगा 6, 6 के विपरीत 1, 4 के 3, 2 के 5। एक तो ये आता दोस्तों, और ये नहीं आता तो हमेशा आइदर के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वही मैं आप लोगों से वहीं से लेके चलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पहला एक ही डाइस दिया था, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ही डाइस दूंगा। जो आप लोगों के मन में बार बार क्वेश्चन खटक रहा है क्या कि एक ही पासा दे तब 7 बन जाए, तो आ जाओ भैया यहाँ पे। ये देखो जी कितना बन गया 7 बन गया। अब तो ठीक है, आगे चलते हैं। यदि क्वेश्चन पुट आउट होता बताइए 5 के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी एक ही डाइस हमें दिया गया है और उन्हीं का किसी भी एक ही डाइस में दो साइडों का जो जोड़ है, जो सम है 7 बन जाता है, तो हमें जितनी भी संख्याएं बची हुई होती हैं हमें नहीं पता जी कहाँ होती है वो लोग। मीन्स क्या क्या दिखाई दे रहा है 2 3 5, क्या बचा, या 1 होगा या क्या होगा 4 होगा या क्या होगा 6, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि भैया ये किसी भी इसके पास स्टैंडर्ड पासे का रूल को फॉलो नहीं करा। और आप बोलोगे सर फिर इनका क्या रहेगा, वही बातें जी। 3 के विपरीत क्या होगा, क्या होगा जी, या 1 होगा या 4 होगा या क्या होगा 6। 2 के विपरीत या 1 होगा या 4 होगा या क्या होगा 6 होगा। ध्यान रखना दोस्तों, दोनों टाइप का क्वेश्चन बनता है। 2 भी पासे आपको यहाँ पे देगा, 1 भी दे सकता है। वहां पे या तो बनेगा 2 पासे देगा आपको, और इधर में आंसर नहीं मिलता तो हमेशा अपोजिट वाले का 7 बना दो। 5 के पूछा तो क्या आ गया 2, और यहाँ पे वो होता 3 के तो 4। यहाँ तक आपको 1 ही दिया गया है और 7 भी बन गया, तो जितने भी आपको दिखाई नहीं देती हमेशा क्या हो जाएंगी इधर में। अब आप बोलोगे सर अब तक कहाँ आया है, दोस्तों ध्यान रखना, आगे का पता नहीं, अब तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया। 1990 से लेकर या 1900 से लेकर आज तक के एग्जाम उठा लो, अब तक के एग्जामिनर ने किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पुट आउट किया है। आगे आप लोगों की किस्मत, और आप लोगों को देखते हैं कितना सीखा कितना नहीं सीखा। आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप क्या बनती है, नेक्स्ट टाइप बनती है जी हमें डाइस को खोल के दे देता है। और आप अपने आप ही लिखित में देगा आपको। अब तक तो हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि जहां पे इन्होंने डाइस दी थी, हमने ओपन किया था और उसके क्वेश्चन पुट आउट किए थे, हमने आंसर दिया था। अब क्या कर देता है दोस्तों, अपने आप डाइस को खोल के देगा। तो क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों ये, तो बताएं क्या बताएं, निम्नलिखित में से
कौन सा पासा सही है। ये टाइप का बनती है दोस्तों, जब अपने आप एग्जामिनर क्या कर देता है, डाइस को खोल के देता है। और ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आपको या तो सीपीओ में मिलेंगे या सीजीएल में मिलेंगे। और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सभी को पता आप लोगों को जी, एक के विपरीत क्या है, ये लिख देता हूं। एक के विपरीत क्या है जी, एक से डी छोड़ दी क्या आया 4। 2 के विपरीत क्या है जी, एक से डी छोड़ दी क्या आया 6। 5 के विपरीत क्या है जी, एक से डी छोड़ दी क्या आया जी 3। अब दोस्तों एक बात बताओ, 1 और 4 एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। यदि फ्रंट पे 1 लिखा है तो पीछे कितना मिलेगा जी, 4 मिलेगा। यदि आपको 1 दिखाई दे रहा, क्या 4 दिखाई दिया? यदि आपको 4 दिखाई दे रहा, क्या 1 दिखाई दिया? और यदि आपको ऊपर 2 लिखा है, ये दिखाई दे रहा, तो क्या नहीं दिखाई दे रहा जी 6, मीन्स मेरा जूता नंबर नहीं दिखाई दे रहा। और यदि मेरे को उल्टा कर दिया जाए, यदि 6 दिखाई देगा तो क्या नहीं दिखाई दे जी 2 नहीं दिखाई देगा। और यदि एक साइड पे 5 लिखा, 5 दिखाई देगा तो 3 नहीं दिखाई देगा। और 3 दिखाई देगा तो दोस्तों क्या नहीं दिखाई देगा 5। इट मीन्स क्या हुआ, वही बातें जो मैंने स्टार्टिंग में की थी कि ऑपोजिट के हमेशा दोनों में से एक संख्या दिखाई देगी और दूसरी कभी भी दिखाई नहीं देगी। और इसी को अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि कौन सा सही है। जैसे ए ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। और ध्यान रखना दोस्तों, खासकर हमेशा ही यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा और यहाँ पे एक जो है आपका ऑप्शन कभी नहीं बनता, नन ऑफ दिस, 4 ही देगा जी। उन्हीं में से आप लोगों ने फॉलो करके बताना है कौन सा सही है। बी ऑप्शन है जी। और यहां पे आप लोगों को देता है जी 416। बी ऑप्शन आप लोगों को दिया जी 600। सी ऑप्शन आप लोगों को दिया जी 324। और डी आप लोगों को दिया जी 531। यहां देखते हैं क्या दिखाई दिया हमें इस डाइस में, 4 1 6। ध्यान से देखो दोस्तों, क्या 4 और 1 एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, कभी भी एक साथ दिखाई देंगे? दोबारा बातें करता हूं इसके बारे में। यदि आगे 4 लिखा है तो पीछे कितना लिखा है जी 1 लिखा है। यदि 4 दिखाई दे रहा, क्या 1 दिखाई दिया? और यदि 1 दिखाई दे रहा, क्या 4 दिखाई दिया? तो इसी प्रकार दोस्तों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, हमें इनमें से कोई भी 1 दिखाई देता। 4 और 1 कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये क्या है, रॉन्ग है। 6 2 3, क्या 6 और 2 एक ऑपोजिट होते हुए एक साथ दिखाई देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल सही बात है, ये भी गलत है। 3 2 4, ध्यान से देखो दोस्तों, 3 दिखाई दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा? 5 नहीं दिखाई दे रहा, ये बात सही है। 2 दिखाई दे रहा तो इसके ऑपोजिट जो है क्या है 6, वो नहीं दिखाई दे रहा। 4 दिखाई दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा? 1 नहीं दिखाई दे रहा। तो कौन सा पासा सही है जी हमारा? सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में फिर बातें करते हैं हम लोग। 5 3 1, दोस्तों ध्यान से देखो, क्या 5 और 3 ऑपोजिट होते एक साथ दिखाई देंगे? नहीं देंगे। तो ये क्या है जी, गलत है। और दूसरी बात दोस्तों ध्यान रखना कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें दिखाई देता है और आशा करते हैं हम लोग कि वैसा एग्जाम में मिले। कहने का क्या, हम सोचते हैं कि ये डिब्बा यही था तो एग्जाम में ये डिब्बा यही होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है जी। तो क्या जरूरी है, इसको उठा के यहाँ पे रख देता है, क्या था यहाँ पे 2, और इसको उठा के मान के चलो यहाँ पे लिख देता है। ध्यान रखना दोस्तों, तब भी 6 के ऑपोजिट कितना है 2, और ये यहीं पे रहता जी, तभी 6 के ऑपोजिट कितना है 2। एक ही बात ध्यान रखनी है दोस्तों में, क्या कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड के ऑपोजिट कौन सा है जी, राइट हैंड साइड है। और दूसरी आप बोलोगे सर कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, ये तो बैलेंस बिगड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रखो, यदि भगवान ने मेरे एक हाथ को छोटा कर दिया तो बोलूं तो मैं यही कहा, क्या बोलूंगा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड के क्या है, मेरा राइट हैंड साइड ऑपोजिट है। ठीक है, भावनाओं में मतलब यहां से। अब आप सोचते हैं सर ऐसा ही होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं भी ऐसा होगा। तो क्या जरूरी है जी, ये टाइप बनती है जो लास्ट की टाइप रहती है मोस्टली। मीन्स सोच के देखो दोस्तों, यदि दूसरा हाथ में दे फिर का एक हाथ से काम चलता हमारा। तो जैसे यहां दिया आप लोगों को, अब तो मैंने आप लोग सोच रहे हो वहां पे डिब्बा बना दिया सर, यहाँ पे अलग से नहीं दिखाई दिया हमें। तो एक बात तो हमें पक्का है जी, क्या कि जैसा हमने सीखा था, ए के ऑपोजिट क्या आएगा, एक संख्या छोड़ के, या वैसे एक स्टेप छोड़ के। ए के एक स्टेप छोड़ा क्या आया, डी। यहां से उठा लो, बी के ऑपोजिट क्या है,
क्या दोस्तों, एक छोड़ दिया, क्या आया ई। यहां वेस्टेज क्या बचा आप लोगों के लिए, सी, और इसमें वेस्टेज क्या बचा जी, एफ। ये एक दूसरे के ध्यान रखना, दोबारा बताता हूं। ए के ऑपोजिट एक छोड़ा, नेक्स्ट आया डी, बी के ऑपोजिट एक छोड़ दिया, क्या आया ई, और जो हमारा बचे हुए हैं दोनों लाइनों में एक दूसरे क्या हो गए, ऑपोजिट। तो इसमें क्वेश्चन वही बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा पासा सही है। यहां पे भी आपको वही 4 ऑप्शन देगा जी, मैं सिर्फ आप लोगों को 2 देता हूं, पता लगेगा तो 2 में ही लग जाएगा जी, अदरवाइज 3 को गलत प्रूव करेंगे, 1 को सही करेंगे। यहां पे बताओ आप लोग, और यहां पे आप लोगों को दिया है ए सी एफ, और नेक्स्ट आपको दिया है जी, और ये दिया है डी बी एफ जी, डी बी और क्या जी एफ। यहां देखते हैं दोस्तों, ए सी एफ, ए दिखाई दे रहा, डी नहीं दिखाई, ये बात तो सही है। क्या सी और एफ एक दूसरे के ऑपोजिट होते एक साथ दिखाई देंगे, नहीं देंगे, तो ये पासा क्या है जी, गलत है। इसमें देखते हैं, डी दिखाई दिया दोस्तों, क्या नहीं दिखाई दिया, ए, ये बात सही है। बी दिखाई दिया दोस्तों, क्या नहीं दिखाई दे रहा, ई, ये बात सही है। एफ दिखाई दिया, क्या नहीं दिखाई दिया दोस्तों, सी, तो ये बात भी सही है। तो कौन सा डाइस सही है जी हमारा, सेकंड डाइस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ये थे हमारे रूल। अब बात करते हैं जी एग्जाम में क्या आते हैं। मैं आप लोगों को दोस्तों वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो सीजीएल में, एमटीएस में वगैरह में हर जगह क्वेश्चन आए हुए हैं, किससे, डाइस से रिलेटेड। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। और दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हम जो भी रूल होगा हमेशा सेकंड रूल जो मैंने आप लोगों को करवाया था, याद है शायद आप लोगों को, क्या था जी, वो एक संख्या कॉमन है वो अलग अलग साइड पे, हमेशा इस रूल को प्रेफरेंस देना। वैसे आप लोगों ने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना। और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जब हम लोग, और मोस्टली आप लोगों को एग्जाम में 1 या 2 पासे नहीं देगा जी, मोस्टली देता 4 पासे। और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जब लोग, अब देखते हैं जी आप लोगों ने कितना सीखा है। और क्वेश्चन दिए गए हैं जी, नेक्स्ट में दिया गया हमें, और नेक्स्ट दिया गया है जी, और नेक्स्ट दिया गया है जी, और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बताइए संख्या 2 के विपरीत क्या आएगा। किसके विपरीत जी, 2 के विपरीत। और दोस्तों आप सोचोगे सर आपने अपने पास से बना दिया। दोस्तों मैंने कोई क्वेश्चन, मैं अब जो आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा अपने पास से नहीं बनाऊंगा। और क्वेश्चन बता देता हूं आप लोगों को, आप ट्राई कर सकते हैं नेट पे जाके। और क्वेश्चन बना हुआ जी एसएससी सीजीएल 2013, किसमें बना हुआ जी, सीजीएल 2013। और क्वेश्चन है जी, कितने विपरीत पूछा दोस्तों, 2 के विपरीत पूछा है। तो यहां करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, पहले को और दूसरे पासे को मैच करते हैं जी। हमेशा सेकंड रूल को ध्यान रखना दोस्तों, एक संख्या कॉमन है अलग अलग साइड पे, पहले को और दूसरे को हमने मैच किया। क्या कॉमन है जी दोनों में, 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। ध्यान रखना जब भी हमें ज्यादा डाइस दी गई हैं, ज्यादा पासे दिए गए हैं, तो हमें कभी भी उसको फॉलो मत करना जहां पे 2 कॉमन है, एक को ही करना। मैंने पहले बोला प्रेफरेंस देना सेकंड रूल को। सेकंड रूल क्या था, एक संख्या कॉमन अलग अलग साइड पे, तो सेकंड को मैच नहीं करे जी, ए को और सी को मैच करें। क्या कॉमन है जी दोनों में जी, 4 कॉमन है। 4 कॉमन, पहला रूल याद आया होगा आप लोगों को कि एक संख्या कॉमन है सेम साइड पे है, तो सेम साइड वाले एक दूसरे के विपरीत में। डायरेक्ट आंसर पेन का यूज ही नहीं करना हम लोगों ने। 2 के विपरीत पूछा जी, 2 के विपरीत क्या आ गया, 5। ध्यान रखना किस चीज को मैच करें हम लोग, एक और सी को। यहां दोबारा बताता हूं आप लोगों को, 2 के विपरीत क्या आगा जी, 5। कब आया, जब एक संख्या हमारी कॉमन और सेम साइड पे है। 2 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 3 और 4 के विपरीत क्या बचा हुआ जी,
1 बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको लोगों को 16 आउट करके दिखाता हूँ। वैसे तो हमारा आंसर आज का क्या, आज का जी 5, फिर भी सोल्व कर लेते हैं जी। 6 के विपरीत क्या बताया मैंने अभी, 6 के विपरीत क्या है जी 3, सेम साइड पे है। 2 के विपरीत क्या है जी 5, सेम साइड पे है। 4 के विपरीत कोई एक संख्या दोबारा नहीं लिखी होती, इसलिए क्या बचा, 1 बचा। अब आप बोलोगे सर इससे नहीं दूसरा तरीका करवाओ, जो अभी आप बोल रहे थे प्रेफरेंस सेकंड को देंगे, उसको कर लेते हैं दोस्तों। अब हम लोग करें ए को और डी को मैच। ध्यान से देखो क्या कॉमन है, क्या कॉमन है जी ए और डी में, ए और किसमें जी डी में। क्या कॉमन है यहाँ पे, 2 कॉमन है। सेम साइड पे या अलग अलग साइड पे, अलग अलग साइड पे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ पे क्या जी राइट हैंड साइड है। यहाँ देखते हैं अभी सेकंड रूल जब हमने करवाया था तो ध्यान रखना 2 तरीकों से खोला था। तो डिब्बों में खोला था हमने, एक अलग से खोला था। उसी तरीके से जो हमारा कॉमन है उसको लिया, क्या है जी कॉमन, 2 कॉमन है। एंटी क्लॉकवाइज क्या आया जी 4, एंटी क्लॉकवाइज क्या आया जी 6, और जो हमारा कॉमन था उसके नीचे खाली ड्रॉप कर देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या आया जी 1 और एंटी क्लॉकवाइज क्या आया जी 3। ये एक दूसरे के क्या है दोस्तों, ओपोजिट है, विपरीत। क्या बचा 5 था। तो 2 के विपरीत इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था, क्या आएगा 2 के विपरीत क्या है 5 है। यहाँ पे भी वही था 2 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 3, 4 के 1, 4 के 1। अब बात करते हैं दोस्तों कि सर ऐसा करेंगे तो एग्जाम में तो टाइम ज्यादा लगेगा। बात आपकी बिल्कुल सही है। तो कैसे करना हम लोगों ने जिससे हमारा टाइम वेस्ट न हो। सबसे पहली बात तो हमने ए को और सी को मैच जब किया था, एक संख्या कॉमन थी सेम साइड पे, तो सेम साइड वाले एक दूसरे के विपरीत। इन्होंने हमसे क्वेश्चन पुट आउट किया है कि 2 के विपरीत क्या, तो 2 के विपरीत क्या आएगा दोस्तों 5। अब आप लोग सोचते हैं सर दूसरे तरीके से भी ऐसा कराओ जिसमें पेन यूज न करना पड़े और वहां पे एक संख्या अलग अलग साइड पे कॉमन हो। यहाँ देखो दोस्तों अभी हम लोगों ने मैच किया था, किसके साथ मैच किया था जी, ए और डी को मैच किया था। क्या कॉमन है जी हमारा, 2 कॉमन है। सेम साइड पे कि अलग अलग पे। तो आप लोगों सभी को बता, जब हमने रूल किया था जो संख्या हमारी कॉमन होती है उसके ऑपोजिट क्या बचता है, बिल्कुल बची हुई संख्या जो रहती है उसके विपरीत रहती है। तो संख्या काउंट कर लो, क्या बचा 6, 4, 2, 1, 2, 3, क्या बचा 5। तो 2 के विपरीत पूछा, डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा 5। अब आप बोलोगे सर कोई और तरीका, दूसरा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन सीखोगे आराम से। बी को और सी को मैच कर लो जी। किसको मैच कर लेते हैं, बी को और सी को। क्या कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन है, और क्या कॉमन है 3। मैंने पहले बोला कि डबल वाले को कॉमन वाले को नहीं लेंगे, कब, जब ज्यादा डाइस ली गई। बी को और डी को मैच करते हैं जी। किस किस को मैच करते हैं, बी को और डी को। क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और एक क्या कॉमन है 3। यहाँ पे 2 संख्या कॉमन, लास्ट वाले दोनों को कर लो जी। अब हमारे पास 2 यही ऑप्शन बचा। क्या कॉमन है जी दोनों में, 3 कॉमन है। सेम साइड अलग अलग साइड। तो यहाँ देखो दोस्तों क्वेश्चन वही बिना पेन के करेंगे हम लोग। कहा था कि 2 के विपरीत बताओ। 2 तो यहाँ है, जो संख्या हमारी कॉमन से एंटी क्लॉकवाइज, पहला स्टेप क्या आया 2। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या चलना है, पहला स्टेप। तो एंटी क्लॉकवाइज पहला स्टेप चलिए क्या आया 5। 2 के विपरीत 5। अभी हमने आंसर दिया था 2 के विपरीत क्या था 5। आगे चलते हैं दोस्तों। और क्या जरूरी है कि हर बार हमें संख्या ही देगा, कोई जरूरी नहीं है। संख्या नहीं देगा तो दोस्तों मैंने आप लोगों को करवाया था, संख्या नहीं देगा तो क्या देगा, अल्फाबेट देगा, मीन्स ABCD देगा आप लोगों को। क्वेश्चन करवाते हैं और ये क्वेश्चन आप लोग खुद अपने हाथ से ट्राई करना है जी, क्या आंसर आएगा आप लोगों का। और यहाँ पे दिया आप लोगों को BCA और नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया जी EAC और नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया जी CDE और नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया जी DCB। ध्यान से करना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी CGL 2013 में उसका। और क्वेश्चन आप लोगों से पुट आउट किया गया है कि कौन सी ऐसी है अल्फाबेट जो D के ऑपोजिट आएगी। किसके ऑपोजिट दोस्तों, D के ऑपोजिट। अपने आप ट्राई करें एक बार और फिर मैं करवाता हूं आप लोगों को। यहां देखते हैं, पहले को और दूसरे को हमने मैच किया। क्या कॉमन है जी दोनों में, एक तो A कॉमन है और एक क्या कॉमन है जी C। डबल वाले को हम लोग नहीं लेंगे, पहले वाले को तीसरे के साथ मैच करते हैं जी। किस किस को, पहले को और तीसरे को। क्या कॉमन है जी, एक तो C कॉमन है, क्या कोई और है नहीं है। और किसके पूछा गया जी, D के ऑपोजिट। ध्यान रखना दोस्तों बिना पेन के करेंगे। D के ऑपोजिट पूछा गया है। पहले ये देखो कि D इसमें है, कॉमन क्या था हमारा C,
अलग अलग साइड पे है। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा स्टेप है? पहला स्टेप। कौन सा स्टेप है? पहला स्टेप। तो यहां से हम पहला स्टेप लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, पहला स्टेप क्या है दोस्तों? ए। क्या हमारा आंसर? और यहाँ पे आप लोगों को आंसर दिए गए थे, ऑप्शन दिए गए थे। फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को दिया गया था डी, और सेकंड ऑप्शन है जो आप लोगों को दिया गया था ए, और थर्ड जो ऑप्शन आप लोगों को दिया गया था जी बी, और लास्ट ऑप्शन आप लोगों को दिया गया था सी। तो इन्होंने पूछा ही है, क्या पूछा कि किसके विपरीत था ना? डी के विपरीत। डी के विपरीत तो पहली बात तो डी ने उसका, देखो ऑप्शन इन्होंने कैसा डाला। तो दूसरी बात इन्होंने क्या की? डी के विपरीत। डी के विपरीत हमारा आंसर क्या है? ए। तो ये हमारा आंसर होगा। सॉरी, आगे चलते हैं। अब करते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आ चुके हैं, बार बार रिपीट होते हैं। और क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास? क्वेश्चन है ये ऑप्शन। क्वेश्चन करते हैं जी। एक और ऐसा ही मैं आप लोगों को देता हूं। यहां पे भी आपको 4 डाइस दी गई हैं, 4 पासे आपको लोगों को दिए गए हैं। और यहां पे आप लोगों को संख्या दी गई थी 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है 1 3 2, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों 3 5 4, और नेक्स्ट डाइस में आप लोगों को दिया गया है 6 2 4। और क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि 3 के विपरीत पे क्या होगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों चंडीगढ़ PCS 2013 में। और क्वेश्चन करते हैं, और इन्होंने पूछा आप लोगों से कितने के विपरीत जी? यहां लिखता हूं, ध्यान से देखना, यहां लिखता हूं 3 के विपरीत क्या होगा। ट्राई करो जी अपने आप। मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूं यहां पे, और ऑप्शन है जी आप लोगों के पास ए ऑप्शन है जी, ये दिए गए जी। और क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है? 3 के विपरीत क्या होगा। करते हैं दोस्तों। पहले को और दूसरे को मैच किया, क्या कॉमन है? 3 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन। यहाँ कैसे नहीं लेंगे? इसको और इसको मैच करते हैं हम लोग, क्या कॉमन है? 3 भी कॉमन और 4 भी कॉमन। इसको भी नहीं लेंगे हम लोग, इसके और इसको मैच करते हैं जिन लोग, क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, 2 कॉमन है। तो जब एक के साथ में सभी के साथ डबल डबल कॉमन है, तो उसको पहले वाले को छोड़ दो जी, वही काम साथ नहीं दे रहा हमारा। तो इसको और इसको मैच कर लो, क्या कॉमन है जी? दोनों में 3 कॉमन है। सेम साइड अलग अलग साइड, चाहे वो किसी भी साइड पे रहे, जब उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आंसर क्या आएगा हमारा? जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। 1 2 3 4 5 क्या बचा? डायरेक्ट आंसर। टाइम बचा, ऐसे सोल्व आउट करना आप लोगों ने। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्या हर बार ऐसे ही देगा? नहीं दोस्तों, जैसे आप लोगों को वहां पे सांप सीढ़ी के गेम में आप लोगों को डाइस दिखाई देती है जहां पे डॉट लिखे होते हैं, वैसे भी क्वेश्चन आप लोगों को देता। और क्वेश्चन दिया गया है SSC मैट्रिक लेवल 2005। अदरवाइज मैं वैसा ही क्वेश्चन देता तो आप लोग सोचते कि सर आपने तो सिर्फ 2013 वाले हमें करवाए। 2005 का क्वेश्चन लेते हैं जी। और यहां पे भी आपको 4 पासे दिए गए हैं। और यहां पे आप लोगों को दिया गया है, ऊपर दिए गए आपको 3 डॉट। मैं साथ के साथ इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, शायद आप लोगों को यहां पे साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी लाइन को। ऊपर लिखे गए हैं 3 डॉट, और आगे दिया है जी 5 डॉट जी। और आगे आप लोगों को दिया गया इसमें 1 डॉट।
नेक्स्ट में आप लोगों को दिया गया है और लास्ट वाले में आप लोगों को दिया गया है अब क्वेश्चन सुनना दोस्तों ध्यान से। और क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को, यदि दो विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 बनता है, कितना बनता है जी 7। ध्यान रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप लोगों को कंडीशन दी गई है, अपने आप ही बोल रहा कितना योग बनाना, हमने 7 योग बनाना, किसका, जो विपरीत है। तो बताएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप सही है। यहां देखते हैं दोस्तों, विपरीत का कितना होना चाहिए 7। तो एक बात देखो दोस्तों, यदि आगे 3 लिखा तो पीछे कितना 4, मीन्स 3 दिखाई दे रहा, क्या नहीं दिखाई देना चाहिए, 4 नहीं दिखाई देना। और 4 दिखाई देगा, क्या नहीं दिखाई देना चाहिए, 3 नहीं दिखाई देना। और ऊपर यदि 1 लिखा तो नीचे कितना मिलना चाहिए 7 के लिए 6। 1 दिखाई दे रहा, 6 नहीं दिखाई देगा, और 6 दिखाई देगा तो दोस्तों 1 नहीं दिखाई देगा। और इसी प्रकार यदि यहाँ पे 5 लिखा तो यहाँ ऑपोजिट साइड पे 7 बनाने के लिए कितना मिलेगा 2। 5 दिखाई देगा, 2 नहीं दिखाई दे, और 2 दिखाई देगा, कितना नहीं दिखाई दे 5। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। यहाँ देखो दोस्तों, 3 दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है 3 और 2 5, और 1 दिखाई दे रहा है। तो ये पासा क्या है, सही है। क्यों, 3 दिखाई दे रहा, में 4 नहीं दिखाई दे रहा, 5 दिखाई दे रहा, 2 नहीं दिखाई दे रहा, 1 दिखाई दे रहा, में 6 नहीं दिखाई दे रहा। इसको देख लेते हैं, 3 और 2 5, ये कितना जी 2, ये तो जी दिखाई दिया हमें, तो ऑपोजिट का 7 तो नहीं बना, तो दिखने वालों का 7 बन गया, तो इसलिए क्या है जी रॉन्ग, गलत है। यहां पे देखो दोस्तों, ये कितना है 1 2 3 4, और ये कितना दोस्तों 3, और 4 और 3 कितना बन गया 7। ये तो ऑपोजिट का नहीं बना जी, ये भी क्या होगा कैंसिल होगा। यहाँ देखो दोस्तों, ये 6 और ये कितना है 1, ये कितना बन गया 7। इन्होंने बोला था ऑपोजिट का 7 बनेगा, ये तो दिखने वालों का 7 बन गया, इसलिए तीनों के तुमने इसको फॉलो नहीं करे। तो कौन सा सही है जी हमारा, फर्स्ट सही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों, जो आप लोगों ने करना है। नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दिखाया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, क्या जरूरी है जी जैसे मैंने आप लोगों को बना के दिया वैसा ही देगा। मीन्स मैंने आप लोगों को एक तो दिखाया कि अल्फाबेट देगा, ये नहीं देगा नंबर देगा आप लोगों को, नंबर नहीं देगा तो ध्यान रखना दोस्तों क्या देगा, चित्र देगा। चित्र कैसे, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ लिखा गया है प्लस, यहाँ दिखा गया है सर्कल या 0 बोलो मर्जी आप लोगों की, और यहाँ दिया जी क्रॉस का निशान, और आगे दिया जी माइनस क्रॉस सर्कल या 0, और यहाँ आप लोगों को दिया गया जी डिवाइड जी, यहाँ है जी ट्रायंगल, और आगे इसमें दे रखा जी इन्होंने प्लस का निशान, और लास्ट वाले में इन्होंने दे रखा है जी डिवाइड, और यहाँ दिया जी इन्होंने प्लस, और यहाँ दिया है 0, मीन्स यह सर्कल। और आप बोलो सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन आया दोस्तों SSC 2003 में, और क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि बताइए, क्या बताइए, जो हमारी ट्रायंगल है उसके विपरीत क्या आएगा। ये क्वेश्चन हमसे पुट आउट किया गया है। कुछ नहीं करना दोस्तों, अपने रूल को फॉलो करना सिर्फ। यहाँ चलते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं पहले और दूसरे को मैच किया हम लोगों ने, क्या कौन मिला, मल्टीप्लाई भी मिला और सर्कल भी मिला। इसको छोड़ देते हैं हम लोग, पहले को और तीसरे को मैच करते हैं। क्या कॉमन है जी दोनों में, ध्यान से देखो क्या कॉमन है,
प्लस कॉमन, और तो नहीं है ना कुछ भी कॉमन, सिर्फ क्या कॉमन है, प्लस। और वही बात है दोस्तों, ध्यान देखना, ध्यान से देखना, इसको चित्र दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि रूल अलग होगा, वही रूल है, और बिना पेन के करेंगे जिससे हमारा समय बचेगा। किसके विपरीत पूछा गया है, ट्रायंगल के विपरीत पूछा गया है। सबसे पहले देखो कॉमन क्या था, पहले को और तीसरे को हमने मैच किया, प्लस का निशान कॉमन हमारे पास, और ट्रायंगल तो इसमें है जी तीसरे में। यहां से देखो कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कौन सा स्टेप चले, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, दोबारा बताता हूं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप चले, और सेकंड स्टेप पे हमें क्या मिला है, ट्रायंगल मिला। तो इसमें भी जो कॉमन है उसे सेकंड स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, क्या है दोस्तों, मल्टीपल। तो मीन्स ट्रायंगल के अपोजिट क्या है हमारा, मल्टीपल है। क्या आ गया हमारा ये डायरेक्ट आंसर। और आप सोचते हो सर वैसे करके दिखाओ जैसे संख्याओं को क्या था, वैसे कर लो दोस्तों। जो हमारा कॉमन है वो लिखा, क्या था, प्लस, एंटी क्लॉकवाइज लेके आया सर्कल, एंटी क्लॉकवाइज लेके आया मल्टीपल, और जो हमारा कॉमन था उसके नीचे हमने खाली छोड़ दिया, और आगे हमने लिखा, क्या लिखा, एंटी क्लॉकवाइज पे डिवाइड, और उसके आगे हम लोगों ने क्या लिखा, ट्रायंगल। ये एक दूसरे के क्या है जी, विपरीत हैं। अब हमारे पास बचा होगा तो क्या बचा, इन दोनों में से तो नहीं बचा, क्योंकि हम लोग इसमें से ले चुके हैं, या तो इसमें बचा या इसमें। देखो जी हमने क्या नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, जब हमने माइनस नहीं लिखा, ये भी हमारे पास आ चुका है, क्रॉस का निशान भी हमारे पास आ चुका, क्या नहीं आया जी, माइनस का। ये भी एक दूसरे के क्या है जी, विपरीत। इन्होंने पूछा था हमसे, किसके विपरीत पूछा था जी, ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल के विपरीत क्या आया हमारा, क्रॉस का निशान, जो हमने पहले आंसर दे चुके हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया, 2 डाइस गिवन हाफ, 2 पासे हमें दिए गए हैं दोस्तों। अब तक तो हमने 4 लिए थे, ये भी एग्जाम में दे रखा, और 2 ही पासे आप लोगों को दिए गए हैं। और क्वेश्चन है जी ये, क्वेश्चन है जी हमारे पास, नेक्स्ट में आप लोगों ने दे रखा है यहाँ पे, और क्वेश्चन हमसे पुट आउट किया गया जी, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। किसके विपरीत जी, 3 के, मीन्स 3 बिंदुओं के लिख रखा, ध्यान रखना। ऐसा मैं सोचता सर आपने संख्या यहाँ लिख दी, यहाँ पे डॉट डाल दी। 3 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु आएंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन बोलोगे सर ये कहाँ आया, ये आया जी SSC CGL 2002 में। क्वेश्चन करते हैं जी यहाँ पे। अब यहाँ देखो दोस्तों, आराम से पजल न होने के लिए संख्या ही डाल लो। 3 और 2 कितना है, 5। ये कितना है जी, 2। ये कितना है, 3। ये कितना है जी, 5। ये कितना है, 4। ये कितना है, 2। अब मैंने आप लोगों को तीसरा रूल करवाया था। क्या करवाया था, 2 ही पासे दिए गए और 2 संख्या कॉमन है। क्या कॉमन है जी, 5 भी है और 2 भी कॉमन है। तो तभी मैंने बताया जो हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी साइड पे हो, एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो 3 के विपरीत क्या है दोस्तों, जो हमें दिखाई दे रहा है, 4। तो डायरेक्ट हमारा आंसर है 4 बिंदु। कितने बिंदु, 4 बिंदु। और यदि हमसे पूछ रखा होता वही बातें जो आपके मन में अभी भी आ रही हैं कि सर 2 के और 5 के पूछ रखा होता तो क्या करते। तो मैंने बताया था दोस्तों, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, अगर 2 संख्या कॉमन है तो बचे हुए भी कितने मिलेंगे, 2। क्या नहीं दिखाई दे रहा, एक तो हमें 2 दिखाई दे रहा, 3 दिखाई दे रहा, 5, 2, 4, 5। क्या नहीं दिखाई दे रहा, 1 और 6, या 1 होगा या 6। 5 के विपरीत या 1 होगा या 6। लेकिन ये तो हमसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं। कितने बिंदु विपरीत पूछा है, 3 के। तो 3 के विपरीत कितने बिंदु आए जी, 4, जो हमें अलग दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। एक ही बात ध्यान रखना दोस्तों, आप लोगों ने जो हमने स्टार्टिंग में रूल सीखे थे वही रूल आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं, उनको फॉलो करो, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग।
अब एक दो क्वेश्चन ऐसा डाल देता है एग्जाम में स्टूडेंट को पजल करने के लिए कि वो किसी भी पासे के रूल को फॉलो नहीं करता। अभी बताता हूं आप लोगों को मैं। और ये कोई टाइप नहीं है जी आप ये सोचोगे सर आपने ऐसा रूल तो नहीं करवाया जो एग्जाम में आया हुआ। तो दोस्तों ये किसी पासे को जब रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा तो इसका रूल क्या बना, अभी बताता हूं आप लोगों को मैं। ये दिया गया जी 10, 2, 4 और आगे आप लोगों को दिया गया 12, 6, 8 और हमसे पूछा गया है जी बताइए 10 के विपरीत सतह पे क्या होगा, ये पूछा गया हमसे। और क्वेश्चन पूछा गया जी CGL 2013 में। और कितने पासे दिए गए सिर्फ हमें 2 ही पासे गए। तो ध्यान रखना दोस्तों जब भी कोई ऐसे डाइस आप लोगों को देता है और सिर्फ 2 ही देता कि जो किसी भी डाइस के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, न तो सिंपल डाइस के न वो स्टैंडर्ड डाइस के, तो हमने करना क्या है, इन्होंने पूछा जी 10 के विपरीत। 10 के विपरीत क्या आ गया, डायरेक्ट वही रूल जो सेम साइड वाला हम लोगों ने किया था। तो 10 के विपरीत क्या है जी 12 है। 4 के विपरीत क्या है जी 6 है, जो पास पास वाला है। जो दूर वाले हैं एक दूसरे के विपरीत, 2 के विपरीत पूछ रखा था क्या जाता है 8 हो जाता है। दोबारा बताता हूं दोस्तों आप लोगों को, यदि पूछ रहा हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा 10 के विपरीत, जब भी हमें 2 ही पासे दिए गए और किसी भी डाइस के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या करना, 10 के विपरीत पूछा है सेम साइड वाला उठा लो, क्या होगा 12, ऊपर वाला ऊपर वाले की। ध्यान रखना एक ही बात, जो बाहर दूसरी साइड है बगल बगल में निकले वाला से वो एक दूसरे मीन्स 2 के विपरीत क्या है 8 है। जो अंदर वाले हैं क्या अंदर वाले, यहाँ 4 और यहाँ क्या है 6 है, ये एक दूसरे के विपरीत। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा 10 के विपरीत। 10 के विपरीत क्या है जी सेम स्टेप यहाँ पे 12 है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। और एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं जिसमें आप लोगों जरूरी नहीं, मैं पहले बोल रहा हूं दोस्तों, जरूरी नहीं है हमें संख्या देगा, जरूरी नहीं है हमें अल्फाबेट देगा, तो क्या देगा नई नई टाइप बना के लेके आता दोस्तों। लेकिन बातें हमेशा वही रहती हैं जो स्टार्टिंग के मैंने 4 या 5 रूल आप लोगों को करवाए। क्वेश्चन क्या है, यहां दिया गया, ध्यान से देखना जिसको। और एक क्वेश्चन आया हुआ है SSC CPO एग्जाम 2006 में। और क्वेश्चन है जी पीला सफेद लाल, पीला सफेद लाल। और आगे दिया जी पीला काला सफेद, पीला काला सफेद। और क्वेश्चन पुट आउट किया जी इन्होंने यहाँ पे एग्जाम में, तो बताएं क्या बताएं, लाल रंग के विपरीत रंग कौन सा होगा। किसके पूछा गया दोस्तों, लाल रंग के विपरीत पूछा गया। यहाँ देखो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या है। एक तो पीला दिखाई दिया और एक क्या दिखाई दिया, सफेद दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया जी, पीला और सफेद। मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाहता हूं एक बार, प्लीज यहाँ पे देखना ताकि आप लोगों अच्छे से क्लियर हो सके एग्जाम की चीजें। फास्ट देखते हैं क्योंकि मैं आप लोगों को करवा चुका हूं क्वेश्चन। क्या संख्या है कॉमन है जी, 5 और 3। यहां से एक ही आंसर आया था हमारा, 4 के विपरीत क्या है 1, क्योंकि 2 संख्याएं कॉमन है तो किसी भी साइड हमें कोई मतलब नहीं रखना, जो हमें दिखाई दे रहा है एक दूसरे के क्या है ऑपोजिट है, विपरीत है। इसी प्रकार यहाँ देखो दोस्तों, मैंने इन दोनों को क्वेश्चनों को रिलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कॉमन है जी, पीला और सफेद। क्या कॉमन है, पीला और सफेद। तो इन्होंने पूछा लाल, अलग क्या बचा लाल, अलग क्या बचा काला। तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया, लाल के ऑपोजिट क्या जी काला। और आप लोगों को ऑप्शन दिए गए थे, ए ऑप्शन है जी नीला, बी ऑप्शन है जी काला, सी ऑप्शन है सफेद और डी ऑप्शन है जी पीला। इन्होंने किसके पूछा था, लाल के। तो लाल के क्या है जी काला। जिस प्रकार यहाँ पे संख्याएं थी अल्फाबेट थे, उसी प्रकार यहाँ पे आपको रंगों के नाम दिए गए। आगे चलते हैं दोस्तों। अब एक क्वेश्चन देता है जी जहां पे थोड़ा सा अजीब लगता है हमें। अजीब कैसे लगता है, उसकी बनावट ही ऐसी होती है। बनावट बताता हूं आप लोगों को क्या दिया गया है।
ये दिया गया है जी। और बनावट को थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, आप लोगों को भी अजीब लगेगी, मुझे भी अजीब लगी थी। ये बना दिया जी ऐसे यहां पे इन्होंने। आप लोग भी सोच रहे होगे सर पता नहीं कैसे कैसे बना रहे हो आपने, आगे के आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे डाइस खत्म होगा, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। 2 मिनट का और साथ दें, उसके बाद आपका डाइस कंप्लीट हो जाएगा। और सभी वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी रिपीट होते रहेंगे। और क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया जी, और यहाँ पे दिया गया जी ए बी, अच्छा नहीं बना, दोबारा बना देता हूँ, ए बी अच्छे से दिखाई दिया ना। आगे चलते हैं, ए बी और आगे दिया जी यहाँ पे सी और यहाँ दिया जी आपको डी। अब आप लोगों को दिखाई दिया होगा सर ये तो वैसे निकाल दिया, ट्रायंगल ही डाल दिया इन्होंने यहाँ पे। ये इसीलिए डाला दोस्तों कि हर जगह इन्होंने एक का बंटवारा कर दिया। इट मीन्स क्या हुआ, इन सभी को मिलाकर क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा जी। देखो एक यहां से बना के यहां दिया इन्होंने, एक यहां से फिर ये हो गई और एक यहां से ये हो गई। ऐसे ही तो दिया इन्होंने, सॉरी ऐसे ही तो दे रखा है इन्होंने। क्या दे रखा है, ए बी सी डी, कैसे ही मान लो इनको, ऐसे मान लो, ऐसे जोड़ लो, बात तो ये है। तो ये किसके कॉमन आएगा जी, सभी को मिलाकर। जब भी हमारा बाहर वाले का एक डिब्बा बना है तो आप लोगों सभी को बताए। यहाँ बताओ जी, पजल नहीं होना। एक के विपरीत क्या है, अपने वाले रूल को फॉलो करो जी। एक के विपरीत, एक सी डी छोड़ दी क्या आया, 3 आया। 5 के विपरीत क्या आया जी, एक सी डी छोड़ दी क्या आया, 4 आया। और क्या बचा है, 2 के विपरीत है, तो 2 के विपरीत यहां देखो दोस्तों, एक सी डी छोड़ दी बी, एक सी डी छोड़ दी ए, एक सी डी छोड़ दी सी और एक सी डी छोड़ दी डी। वही बात जो मैंने पहले बताई थी, इन सभी को जब हम मोड़ के फोल्ड करके बनाते हैं तो ये सभी एक सतह पे आ जाते हैं। और क्या क्या है हमारे पास, 2 के विपरीत ए बी सी और डी, मीन्स आपको एक डिब्बे में बना के देगा। और क्वेश्चन उन्होंने तो क्या पूछा था हमसे, 2 के विपरीत सतह पे होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, ए बी सी डी। अब आप लोग सोच रहे हो सर इसको भी ऐसे करवा दो ना, आपने क्यों लिख दिया, एग्जाम में बोले सर एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में आएंगे, टाइम बचाओ। यहाँ देखो दोस्तों, 2 के विपरीत पूछा तो वही बातें आ जाओ, एक सी डी छोड़ दी बी भी आया, एक सी डी छोड़ दी ए भी आया, एक सी डी छोड़ दी सी भी आया, एक सी डी छोड़ा डी भी आया, तो वही आंसर बन गया ए बी सी डी वाला। जैसे आप लोगों को यहीं पे बना के देगा वो क्रॉस करके यहाँ लिख दिया ए बी सी डी, आंसर आ गया। यदि 5 के पूछ रखा तो क्या है 4, 3 के पूछ रखा क्या है 1 है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आपको ऐसे नहीं लिखे मिलेगा तो ऐसे मिलेगा, ध्यान रखना। जो अभी मैंने बनाया था क्या दिया, जैसे ही दे दिया आपको, तो 2 के विपरीत कौन सा होगा, ऐसे आपको डाइस बना के देगा कुछ भी, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। और अब एक क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा देता दोस्तों जिसमें बोलता कि 180 डिग्री घुमा दिया जाए डाइस को, मीन्स ये दिया है। और क्वेश्चन की वर्डिंग सुना दोस्तों, क्या दिया है, और क्वेश्चन आया है ये असिस्टेंट ग्रेड एग्जाम में जी। क्वेश्चन क्या है वो बताता हूँ। हाँ ये भी जो एग्जाम होता है जी आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, मीन्स लाइक एज हम बोलें कि भाई सीजीएल का है, सीपीओ का, वही लेवल इसका है। मीन्स वहाँ पे या तो सीजीएल के लेवल में भी आ सकता है। और क्वेश्चन क्या दिया जी, ये है EAD, EAD। और क्वेश्चन की वर्डिंग सुनना दोस्तों, मैं आप लोगों को बोल के बता रहा हूं इसको मैं। क्वेश्चन दिया है, एक पासे के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुई की चाल के क्रम में A, B, C और D लिखा गया, मीन्स क्लॉकवाइज लिखा गया जी। क्या लिखा गया है, A, B, C, D, ये लिखा जिन्होंने। इसको किसको लिखा गया है, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में, जैसे हमारी घड़ी रोटेट होती है। और आगे दिया इन्होंने, यदि E और F क्रम से कौन से स्थान पर, ऊपर और नीचे हो, यदि E और नीचे क्या मिलेगा जी, फिर E ऊपर है तो F, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसकी तो अब बात ही नहीं हमारे पास। अब
आगे उन्होंने क्वेश्चन बोला है जी, यदि ई और एफ क्रम से ऊपर और नीचे हो तो इस पासे के ऊपरी फलक पर जब सी है तो नीचे वाले फलक पर कौन सा अल्फाबेट होगा। ऊपर क्या बोला जी इन्होंने, सी। हमारी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि सी के विपरीत था। बात तो ये जब मैं बोल दूं सी ऊपर लिखा तो नीचे क्या, बात तो ये कि ओपोजिट बताना। तो सी के विपरीत पूछा दोस्तों, यहां देखते हैं बातें हुई है जी। ई और एफ तो नीचे लिखा ही है। ए के ओपोजिट क्या है जी, एक सी डी छोड़ के। यही देखो जो इन्होंने बोला था, क्लॉकवाइज चले हम लोग। ए लिखा, उसके बाद क्या लिखेंगे बी, उसके बाद क्या लिखेंगे सी, उसके बाद क्या लिखेंगे डी। बन गई हमारी घड़ी। तो हमने देखना है जी वही जो हमने रूल फॉलो किया था, ए के ओपोजिट एक संख्या छोड़ दी, क्या आया जी, ये हमने छोड़ दिया, क्या आया सी। बी के ओपोजिट क्या आया जी, एक संख्या छोड़ दी, एक चीज अल्फाबेट छोड़ दिया हमने, क्या आया डी आया। मीन्स ए के ओपोजिट हम लोग यहां बोले तो क्या है जी, ए के ओपोजिट सी है। बी के ओपोजिट क्या है जी, डी है। और इन्होंने आपको वर्डिंग बोल के बताया था, ई यदि ऊपर लिखा तो एफ कहां लिखा है, नीचे। सिंपल सी बात है जी, क्या यदि ई के ओपोजिट क्या है जी, एफ है। अब यहां देखते हैं दोस्तों कि डाइस में यहां क्या है। ए के ओपोजिट क्या है जी, सी। बी के ओपोजिट क्या है जी, डी। सी के ओपोजिट क्या है, एफ। इन्होंने क्वेश्चन हमसे पुट आउट किया है, यदि सी ऊपर लिखा है, अब बताओ जी जो संख्या है जिसके भी ओपोजिट होती है, जो अल्फाबेट जिसके ओपोजिट होगा, यदि मैं इसको ऊपर लिख दूं तो ओपोजिट वाला कहां मिलेगा, बिल्कुल नीचे मिलेगा। तो सी के ओपोजिट पूछा जी, इन्होंने बोला सी ऊपर लिख दिया जाए तो नीचे क्या मिलेगा जी, क्या आ गया हमारा आंसर। रिपीट करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि ए से लेकर ए बी सी डी क्लॉकवाइज रूप में लिखे गए हैं। ई और एफ को ऊपर और नीचे लिखा, ई ऊपर तो कहां जी, नीचे है। और इन्होंने फिर हमसे क्वेश्चन पुट आउट किया है, यदि सी को ऊपर लिख दिया जाए तो। क्वेश्चन सिर्फ साइकोलॉजिकल पूछा गया जी, ये बात भी तो ये बोल सकता था सी के विपरीत चाहिए, ओपोजिट फाइंड आउट करना है, वही बात है। तो ओपोजिट क्या था जी, हमने बताया था कि एक छोड़ के एक, चलो ए के ओपोजिट एक संख्या छोड़, एक अल्फाबेट छोड़ा, क्या सी। बी के ओपोजिट डी। तो यदि हमें ए दिखाई दे रहा, डी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसकी बात ही नहीं हुई। इन्होंने पूछा जी, क्या पूछा, यदि सी के ओपोजिट क्या आएगा, तो सी के ओपोजिट क्या है जी, ए है, तो आंसर आ गया। ए के पूछा था क्या हो जाता, सी हो जाता। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स टू, हैव अ नाइस डे।